गुड आफ्टरनून। और अगला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो है वो अपने अपडेट्स है जो Q1 के वो आपको पेश करती हुई नजर आएगी, तो वहाँ से आपको एक बड़ा रिएक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। शुरुआत करते हैं मंडे के साथ। जापान में यहाँ पे रिटेल सेल्स का जो डेटा है वो आएगा, इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आएगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की यहाँ पे बोर्ड मीट भी है जहाँ पे डिविडेंड के बारे में चर्चा होगी। साथ ही अगर हम आगे बढ़े ट्यूसडे की तरफ, तो जापान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इंडिया में एक्सटर्नल डेट और यूएस में जॉब ओपनिंग का डेटा इसी दिन आता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ा जाए 1 जुलाई की तरफ यानी कि वेंसडे, जापान में यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का और यूएस में भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा। साथ में यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर ऑटो सेल्स के जो नंबर्स हैं वो आते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। थर्सडे की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे यूएस में नॉन फार्म पेरोल का डेटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आएगा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फ्राइडे की तरफ अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पे चाइना में सर्विस पीएमआई का डेटा आएगा, इंडिया में कंपोजिट एंड सर्विस पीएमआई का डेटा आएगा और नेस्ले की यहाँ पे बोर्ड मीट है जहाँ पे स्पेशल डिविडेंड का ऐलान होगा। तो अगला हफ्ता काफी ज्यादा। अगले हफ्ते जून सीरीज की वायदा एक्सपायरी है, तो हम तो एफएनओ एक्सपायरी में वैसे भी नहीं समझ रहे कि बाजार कोई बहुत बड़ी चाल दिखाएगा, ना नीचे की साइड पे ना ऊपर की साइड पे, दायरे में फंसे रहेंगे। जून में अब तक 508 अंकों की बढ़त निफ्टी पे देखने को मिल चुकी है, 2% के आसपास। और बैंक निफ्टी ने तो क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया है, 3937 अंक चढ़ गया, लगभग 7.25% ऊपर जून में अब तक बैंक निफ्टी है। और ये जो रैली बनी है इसमें दो तबके तेज हैं, एक है फाइनेंशियल, दूसरा ऑटो। और बाकी तो जो ईरान युद्ध में जो 60 दिन का जो सीज फायर चल रहा है, इसकी वजह से जो स्टॉक्स इसके बेनिफिशियरी, जो कंपनी इसकी बेनिफिशियरी है वो चल रही है, जैसे कि इंडिगो हो गया या फिर कुछ क्रूड डेरिवेटिव से जुड़ी कंपनियां हो गई, वहां पर बहुत तगड़ी चाल देखने को मिल रही है। मेजरली तो हम बैंक्स और ऑटोज को ज्यादा ट्रैक कर रहे हैं। जो टूट रहे हैं दैट इज कमोडिटी मार्केट पे इसलिए भी गिरावट क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो 101.2 के लेवल पे है और ये 13 महीने के हाई के लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो कमोडिटी की हालत तो बिल्कुल ही डगमगा गई है, आउट ऑफ शेप हो गए हैं। क्रूड, बेस मेटल्स और मेटल स्टॉक्स और अपस्ट्रीम कंपनियों के स्टॉक्स में भी बहुत जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। और कच्चा तेल अभी $73 प्रति बैरल के आसपास कर रहा है ट्रेड। कोई ज्यादा हलचल नहीं हुई इसमें पिछले 1-2 दिन में, लेकिन $73 प्रति बैरल हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ से और जितना नीचे चले जाता जाएगा इक्विटी मार्केट को उतना ही कंफर्ट आता चला जाएगा। और भारत यूएस ट्रेड डील के ऊपर जब अनाउंसमेंट होगी, जो कि कह रहे हैं मिड जुलाई में हो सकती है, तो वो भी एक बूस्टर डोज बन सकता है। उसकी एंटिसिपेशन में भी बाजार में बुल्स एक्टिव रह सकते हैं। अगले हफ्ते आईपी के आंकड़े आने हैं और पीएमआई के आंकड़े आने हैं भारत में, उनका असर देखने को मिलेगा और बाजार रेंज में रहेगा। बाजार इस समय ऑप्शन राइटर्स का गेम होगा क्योंकि मंगलवार को जून सीरीज की वायदा एक्सपायरी है, ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली होगी और नीचे बार बार खरीदारी होगी। 23,800 के लेवल के ऊपर सेटअप तो स्ट्रांग है, लेकिन ना सिंगल डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा है, यानी कि आप एकदम से फटफट करके ऊपर निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं। और इस बार भी आपने देखा 24,200 24,300 के जोन पे आके कैसे कोई एकदम से फटाक करके बेच गया। पिछले सत्र में जाते जाते ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली हुई थी और बाजार बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ लग रहा है। बार बार ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आ रही है और ये 24,200 24,300 के जोन को क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस रहेंगे 24,140 24,200 के आसपास का रेजिस्टेंस और बार बार सपोर्ट जो लेने की कोशिश करेंगे वो 23,900 से 23,850 के आसपास का सपोर्ट। मैं फिर कह रहा हूं, ग्लोबल मार्केट्स पे इस समय जो गिरावट आई उसमें सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स में मुनाफा वसूली आई है और कॉस्ट भी थोड़ा शैलो इंडेक्स है उसमें। जो जैसे ये सैमसंग और एसके हाइनेक्स जैसी कंपनियों के स्टॉक्स टूटते हैं तो वो इंडेक्स ही एकदम से नीचे आ जाता है बहुत बुरी तरीके से। और हमारे मार्केट पे पिछले बार भी जब ऐसी कोई गिरावट आई थी दक्षिण कोरिया में, तो कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा था। एक बार एक गिरावट आई थी, उसके अगले दिन खरीदारी हो गई थी। तो डरे घबराई नहीं, ये बाय ऑन डिप्स की ही मार्केट है। हाँ, जब ग्लोबल सेटअप थोड़ा सा बिगड़ेगा तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास अगर आप ट्रेडर्स जो है वो पोजीशंस बनाए तो वो बहुत बढ़िया। और अगर आप ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़े हुए हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो तो और भी बढ़िया। क्योंकि सोमवार का दिन इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहता हुआ नजर आएगा, जहां पे एक और बाजार 24,000 के ऊपर है। 24,250 24,200 का लेवल इंडियन मार्केट को पार करना ज़रूरी है, क्योंकि एक लक्ष्मण रेखा भी आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बाजार कूदता है तो एक बड़ी रैली आपको दिखाई दे सकती है। वरना नीचे की तरफ 23,800 दूसरी लक्ष्मण रेखा आप मान सकते हैं, क्योंकि यदि इसके नीचे बाजार जाता है तो बाजार के हालात और ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आपको नज़र रखनी है कि बाजार किस दिशा में जाता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल बाजार की स्थिति ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार से कोरिया के बाज़ारों में शुक्रवार के दिन 8% की गिरावट हुई थी, इंडियन मार्केट बंद था, तो उसका इम्पेक्ट कोई भी बाज़ारों पर नहीं पड़ा है। तो वो एक इम्पेक्ट है जो भारतीय बाज़ारों पर मंडे के दिन गैप अप या गैप डाउन के साथ बाज़ार खुलेगा तो पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बाज़ार यदि गैप डाउन में दिखाई दे
तो हो सकता है कि एक बड़ी रिकवरी इंडियन मार्केट के लिए आपको दिखाई दे सकती है, वरना दिक्कतें ऐसे ही इंडियन मार्केट में और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। बैंक निफ्टी पे आपको खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी की पॉजिटिविटी काफ़ी ज़बरदस्त आपको दिखाई दे रही होगी, और यदि बैंक निफ्टी आगे और तेज़ी से बढ़ता है तो फिर भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान आगे भी दिखाई दे सकता है। तो नज़र रखने वाली बात यह है कि क्या बैंक निफ्टी में और ज़्यादा बड़ी तेज़ी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकती है। फिलहाल बाज़ारों का रुख पॉजिटिव ही है। बैंक निफ्टी 58,200 के लगभग है। 58,500 पार होते ही आपको फिर 59,000 के लेवल जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। और उसके अलावा आप देखें तो सपोर्ट जोन की बात करें तो 57,800 57,500 ये सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के लिए रहते हुए नज़र आएंगे। तो इंडियन मार्केट के लिए आपको नज़रें ज़रूर रखनी है, क्योंकि मंडे का मार्केट बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।